तो ये दुख की घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, संवेदनाओं की घड़ी है और हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी संवेदनाएं कल्याण सिंह के प्रति रखे। सुबह से लगातार नेताओं के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किसने क्या कहा वो आप सुनिए। उस समय से हमारा उनके साथ रिश्ता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कभी कभी उनकी भूमिकाएं इस प्रकार की लगती थी, इस समय नेता है हमारे, इसमें हमारे बड़े भाई हैं, इस समय मित्र के रूप में है, ऐसा प्रतीत होता था बराबर उनके साथ। और एक घटना तो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जीवन में। जब मैं उनके मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था तो मैंने उत्तर प्रदेश में नकल रोकने के लिए एक अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार कराया था कैबिनेट के लिए। और कैबिनेट में जब वह प्रस्ताव गया तो कैबिनेट के सदस्यों के बीच कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, तो एक बार दो बार वह कैबिनेट में पास नहीं हो पाया। उसके बाद मैं जाकर स्वयं श्री कल्याण सिंह जी से मिला और उनसे जो भी उसमें बिंदु थे उस पर जो है चर्चा की और मैंने उनसे आग्रह किया कि नहीं, ये राज्य के हित में से पारित होना चाहिए। सचमुच मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। और दूसरे दिन जब वह मंत्रिमंडल में बैठे तो उन्होंने जो कैबिनेट के प्रपोजल्स थे बीच से उस नकल विरोधी कानून से संबंधित जो प्रपोजल था उसको निकाला और सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसे पारित कर दिया। तो हमारे साथ लगातार देखें तो एक के बाद एक तमाम लोग जुड़ रहे हैं और वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, दुख और संवेदनाओं को सामने रख रहे हैं। हमारे संवाददाता जय शुक्ला ने केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की, हम वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं। इस वक्त हम कल्याण सिंह जी के आवास पर हैं और यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ। आप देख रहे हैं लोग किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, तमाम बड़ी शख्सियत भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए हुए थे और इनके अंतिम दर्शन करके अभी निकले हैं। वहीं तमाम बड़ी बड़ी शख्सियत आ रही हैं। आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकले हैं और तमाम यहाँ पर लोग हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुद केशव मौर्य जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर आज देखिए, आज मतलब यह दुख का दिवस है। कल बाबूजी का अचानक जिस प्रकार से इस संसार सागर को छोड़ करके जाना हुआ, पूरे पार्टी में, पूरे प्रदेश में, देश में शोक की लहर है। आज स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के, भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकर के श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यकर्ताओं का तांता लगा है। अभी विधानसभा भवन में भी जा रहे हैं, फिर पार्टी के कार्यालय में, फिर अलीगढ़ जाएंगे। एक यह पीड़ा का एक बहुत ही मतलब दर्दनाक हम लोगों के लिए समय है, लेकिन जो आया है उसको जाना होता है। भगवान से ही प्रार्थना है कि बाबूजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सब लोग बाबूजी के हर अधूरे स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंत्री केशव मौर्य जो बाबूजी के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचे हुए, हालांकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी क्षति जरूर मानी जा रही है। लगातार लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। तो अब केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये बाबूजी का चला जाना अपूर्णीय क्षति है। अच्छा, कल्याण सिंह को लोग बाबूजी कहकर सुनाते थे। 1977 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। तब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ और लगातार उनके साथ हमारा यह संपर्क जीवंत रहा है। और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ
थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूँ कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है, और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं एक घटना की भी यहाँ चर्चा कर रहा कल्याण सिंह जी का पार्थिव तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अब विधानसभा लेकर जाया जाएगा। वहीं पर अब अंतिम दर्शन होंगे, क्योंकि अब तक आवास पर हो रहे थे, लेकिन अब तमाम दूसरे विधायकों के लिए अंतिम दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर अब विधानसभा में रखा जाएगा। अभिषेक विधानसभा पर मौजूद है हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या हलचल है अभी वहां पर और कितना समय और है? बताना चाहेंगे आपको, लाइव तस्वीरें विधानसभा के अंदर की दिखाते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे अंदर की आप यह तस्वीर देखें तो राम गोविंद चौधरी, हृदयनारायण दीक्षित और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मोती सिंह, बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद होंगे, सपा बसपा से बड़े नेता मौजूद होंगे, साथ ही साथ यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के जितने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री, वो अपनी मौजूदगी में यहाँ पे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसके लिए आप बाकायदे आप तैयारी देख सकते हैं कि बस मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार रह चुका है। यानी कि जो प्रवक्ता है सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने इंडिया न्यूज से जानकारी साझा की है कि 1 बजे के आसपास यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री आएंगे और कल्याण सिंह का यहाँ पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो तैयारियां विधानसभा के अंदर की हम ये इंडिया न्यूज दिखा रहा है, तैयारियां एक तरीके से पूरी हो चुकी है। बस इंतजार और सिर्फ इंतजार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का तो लगातार जो जिस प्रकार से कल्याण सिंह का जो लोग दर्शन करने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ उमड़ी हुई बीजेपी कार्यालय हो, चाहे उनके आवास पे हो, चाहे विधानसभा पे हो, हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। और इसके बाद और उसमें नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव जब मैं लेकर गया था तो थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मत भिन्नता थी कैबिनेट में, तो एक बार वह पारित नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद जाकर जब उनसे मैं स्वयं मिला तो उसके बाद दूसरी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने बीच से उसको निकाला और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने यह प्रस्ताव लाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते? कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बनके तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता, वो हमारे बीच नहीं रहे। और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहेगा। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो वहां से अपडेट दे रहे थे। अभिषेक, विधानसभा में क्योंकि तमाम वीआईपीज की तस्वीर मैं देख रहा हूं, तमाम वीआईपीज पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन क्या आम विधायकों के लिए भी यहां पर दर्शन करने की व्यवस्था रहेगी? देखिए, बहुत अहम सवाल है। सिद्धार्थनाथ जी की बात करें तो उन्होंने साफ कहा इंडिया न्यूज से कि जितने उत्तर प्रदेश के विधायक हैं वो आ सकते हैं, इसके कैबिनेट मंत्री आ सकते हैं, विपक्षी दल सपा बसपा की तरफ से आ सकते हैं। और विपक्षी दल की तस्वीर देखें तो राम गोविंद चौधरी जी मौजूद हैं यहाँ पे, हृदयनारायण दीक्षित के बगल में, मोती सिंह के बगल में बैठी हुई इधर दिनेश शर्मा जी मौजूद है। तो विधायकों के भी लिए यहाँ पे लोग विधायक हैं, सांसद हैं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश से, वो बीजेपी कार्यालय में पहले से पहुंच चुके हैं। सपा की प्रवक्ता जूही सिंह मौजूद यहाँ पे दिख रही
हैं। तो जो जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है कल्याण सिंह का, उसको देखते हुए आज कोई भी उनके श्रद्धांजलि में छोड़ना नहीं चाहता है, समय देना चाहता है और श्रद्धांजलि देना चाहता है, अंतिम दर्शन करना चाहता है। तो वही कारण है कि विधानसभा में तैयारी पूरी हो चुकी है। 1 बजे यानी 15 से 20 मिनट बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच गए और उनको बाकायदे पहले वो श्रद्धांजलि उनको देंगे कल्याण सिंह को। उसके बाद यहाँ से पार्थिव स्वरूप बीजेपी कार्यालय जाएगा और बीजेपी कार्यालय से कुछ ही देर बाद यानी वहाँ से जब अंतिम दर्शन सारे लोगों के हो जाएंगे तो एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से बाई एम्बुलेंस अलीगढ़ के लिए भेजा जाएगा। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं आज के लिए। अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधे संदीप सिंह यानी उनके जो कल्याण सिंह के नाती हैं वो आ चुके हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए सभी से जो है दुआ सलाम कर रहे हैं और चूंकि आज उनके लिए बड़ा एक वैसा दिन है, दुख का दिन है, तो उसके लिए सारे मंत्री विधायक सांसद सब उनके साथ खड़े हैं पूरे दुख की घड़ी में। और लोगों का आगमन देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह यहाँ पे देखिए निकलते हुए, सुरेश खन्ना मौजूद है, सुरेश खन्ना अंदर की तरफ आ रहे हैं, उसके साथ साथ नवनीत सहगल वो भी दिख रहे हैं। तो शासन और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल। और आप लाइव तस्वीरें देखिए, सीधे पार्थिव शरीर यहाँ विधानसभा के अंदर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को सीधे लाइव तस्वीरें। ये कल्याण सिंह इसके अंदर है, आप देख रहे हैं तिरंगे से उनको लपेटा गया है, चूंकि उनकी अंतिम जो इच्छा थी, उन्होंने साफ कहा था कि मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी के रहना चाहता हूँ और यदि मेरी मृत्यु भी होती है तो मुझे अंतिम यात्रा में तिरंगे से भाजपा के झंडे से वो किया जाए। तो वो भाजपा का झंडा और तिरंगा उनके साथ है और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पे रखा जा रहा है। और इसमें सभी लोग खड़े हो गए हैं, सभी मंत्री खड़े हुए हैं, जनता खड़ी है और उनके श्रद्धांजलि के लिए क्रम बाई क्रम जो तैयारियां की गई हैं वो लोग उस प्रोटोकॉल के तहत मौजूद हैं। और श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है बस 2 या 3 मिनट बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो विधानसभा के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं, शासन प्रशासन की तैयारियां देख रहे हैं, लोगों में मनों में चेहरे में उदासी दिख रही है, चूंकि कल्याण सिंह एक बड़े नेता थे और उनका एक प्रकार से जाना लोगों में एक उदासी है, चिंता है, दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में सभी उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जो बड़े बड़े स्टेटमेंट की बात करें, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो पीएम मोदी खुद अभी कुछ ही देर पहले उनके आवास से सीधे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं और अब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसके बाद भी कल भी उनके गृह जनपद में भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। तो साफ तस्वीरें आज की ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि एक बीजेपी के लिए एक बड़ा युग का अंत हो चुका है और जो बड़े नेता कल्याण सिंह थे, आखिरकार उनके चाहने वालों की, उनके जो भक्तगण हैं उनकी बहुत भीड़ है। अवनीश अवस्थी खुद यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा संभाल रहे हैं। तो लगातार बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है और ये तस्वीरें जो इंडिया न्यूज़ दिखा रहा है वो काफ़ी आपको साफ तस्वीरें दिख रही हैं कि किसकी किसकी मौजूदगी है और कितना गम है उन लोगों के पास जो कैबिनेट के मंत्री खड़े हैं, जो अन्य विपक्षी दल के लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो सपा के हो चाहे बसपा के हो, वो भी लोग मौजूदगी में अपनी उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हुए हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर ये पार्थिव शरीर रखा गया है अभिषेक, और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग अब वहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक एक कर वहाँ पर तमाम लोग अब पहुँचेंगे, उनके दर्शन अंतिम दर्शन करे जाएंगे। यहाँ पर कोई खास व्यक्ति के पहुँचे, क्योंकि प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। अभी किस किस के पहुँचने की वहाँ पर उम्मीद है, खबरें हैं? देखिए पहुंचने का सिलसिला तो लगातार शुरू ही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धांजलि देने का भी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और लोग क्रम बराई क्रम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। चाहे देखिए मोती सिंह जो है वो और ये जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, वो श्रद्धांजलि, दिनेश शर्मा जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसके बगल में सिद्धार्थ नाथ सिंह मौजूद हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये एक बीजेपी ने एक प्रोटोकॉल तैयार किया है कि श्रद्धांजलि देने के बाद वो लोग थोड़ा किनारे हटेंगे, उसके बाद जो अन्य लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, लाइनों में लगे हैं, उनको भी मौका दिया जाए। अंतिम दर्शन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। और सीएम योगी आदित्यनाथ देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देखिए इंडिया न्यूज पे और उनको विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, तो वास्तव में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और बड़ा ही योगी आदित्यनाथ के आप चेहरे में देखेंगे तो उनको काफ़ी इस बात का दुख है, चूंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से हिंदुवादी नेता रहे और बड़ा कुशल नेतृत्व रहा उनके जमाने में और उन्होंने पूरी कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश को संभाला। तो आज
आज के लिए बीजेपी में बहुत शोक की लहर है, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, बीजेपी पूरा कुंभा आज थोड़ा इस शोकाकुल में डूबा हुआ है। लेकिन उसके उपरांत उस पूरी व्यवस्था में विधानसभा के अंदर ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, उनका श्रद्धा सुमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें ये हैं, क्योंकि उनका सपना था, कल्याण सिंह का हमेशा से सपना रहा कि मैं जीऊँ तो बीजेपी के साथ, मरूँ तो बीजेपी के साथ। और कहीं ना कहीं ये विधानसभा में उनके लिए ये जो हम देख रहे हैं ये दुखद पल ज़रूर है, लेकिन उनका कद यहाँ दिखाई दे रहा है, कल्याण सिंह का कद दिखाई दे रहा है कि देखिए आपने अपना पूरा जीवन दिया राजनीति के लिए, आपने अपना पूरा जीवन दिया बीजेपी के लिए, अपना पूरा जीवन दिया कुछ अहम मुद्दों के लिए, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा बहुत विशेष है। उनका दूसरा सबसे बड़ा सपना ये था कि मैं बीजेपी को एक इतनी बड़ी पार्टी बना दूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी वो कहलाए। तो वो आप सपना देखिए आज पूरा हुआ। तो वो जो सपने कल्याण सिंह देखा करते थे, गनीमत ये है और अच्छी बात ये है कि आंखें मूंदने तक उन सपनों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने सच होते देख लिया है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका नेतृत्व रहा है और बीजेपी में जो कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई, और राम मंदिर का जैसा आपने बताया है कि उनका बड़ा सपना था और वो उनके जीवित यानी रहते हुए वो सपना पूरा हो चुका है योगी सरकार के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में और पूरे देश की जनता के उसमें। तो लगातार उनका जो सपना रहा है वो भी पूरा हुआ है। और हालांकि आप जो लंबे समय से बीमारी थी, बीमारी की चपेट में रहे, और पूरे देश की बात करें तो देश के केंद्र से कई मंत्री उनको देखने आए, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री लगातार पीजीआई जाते रहे, और अंतिम समय था और अंतिम समय के दौरान उनकी जो इच्छा थी कि बीजेपी को एक बड़े रूप में देखा जाए। तो आज बीजेपी देश के कई राज्यों में है, वो बीजेपी काम कर रही है, उनके जो सपने हैं वो साकार कर रही है। और वही कारण है कि आज पूरे बीजेपी में, चाहे वो केंद्र के लोग हों चाहे अन्य राज्यों के लोग हों, आज वो काफ़ी निराश हैं, काफ़ी उनमें दुख की घड़ी है। और उस दुख घड़ी के बीच में आज अंतिम यात्रा के दौरान वो अपनी उनको दर्शन करना चाह रहे हैं, और दर्शन के लिए यहाँ पे विधायक, सांसद और मंत्री सभी लोग मौजूद हैं। और इसके बाद ये जो आम जनता है और भी लोग जो उनके दर्शन में शामिल होना चाहते हैं वो बीजेपी कार्यालय में पहले से ही मौजूद हैं। 2 घंटे पहले से वहाँ पे भारी भीड़ देखी जा रही है, और इसके बाद इनका शरीर बीजेपी कार्यालय जाएगा, और वहाँ से भी कम से कम 1 घंटे के बाद दर्शन कराने के बाद फिर एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ लिया जाएगा। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं यहाँ पे, वो भी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। वो यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। विधायक मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासन और के लोग भी वो भी मौजूद हैं। तो आज के दिन जो इस प्रकार का एक रक्षाबंधन का दिन था, और उसमें इस प्रकार की ये चीज़ें कल रात को जैसे ही उनका ये सूचना मिली देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, तो उनमें काफ़ी शोकाकुल है, लोग गम में हैं, उदासी है उनके चेहरों पे। लेकिन उसके बावजूद जो सम्मान आज बीजेपी ने दिया है, जो सम्मान उनके कार्यकर्ताओं ने दिया है, जनता ने दिया है, तो वास्तव में आज उनके लिए जो भीड़ उमड़ी है, तो कहा जा सकता है कि कल्याण सिंह के जो सपने थे वो सपने पूरे हुए, और जो उनको उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी इस सरकार ने पूरी की। और वही कारण है कि आज जनता रुकने का नाम ले रही हो, विधानसभा हो, बीजेपी कार्यालय हो, उनके आवास हर जगह कहीं ना कहीं सम्मान के साथ, नम आंखों के साथ हर कोई कल्याण सिंह को याद कर रहा है। अभिषेक, मैं बहुत जल्द आपके पास लौटूंगा और भी जानकारियां, तस्वीरें आपसे समझता रहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।